हम पढ़ रहे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कि प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, कैसे वो एनर्जी बनाते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होती है? ग्लाइको मतलब होता है कि कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और लिसिस मतलब होता है कि उसका ब्रेक डाउन होना, यानी कि टूटना। ग्लाइकोलिसिस मतलब क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होना। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होकर हमको एनर्जी देता है, ठीक है। इसके बाद आता है, ये डायग्राम है ग्लाइकोलिसिस का। ग्लाइकोलिसिस के अंदर होता क्या है? ग्लाइकोलिसिस सबसे पहले हमने पढ़ लिया, ग्लाइको मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट और लिसिस का मतलब होता है कि टूटना। जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो ग्लाइकोलिसिस होती है और हमको एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन का कंपाउंड होता है, वो 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनाता है। और 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। दोनों के अंदर 3-3 कार्बन, तो 6 कार्बन का पूरा हो गया। अब जो ये रिएक्शन होती है ना, ये साइटोप्लाज्म के अंदर चलती है। ये एरोबिक में भी और एनएरोबिक में भी इतना स्टेप तो सब में सेम रहता है, चाहे एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक हो, इतना स्टेप सब में सेम रहता है। इसके बाद जो पायरुविक एसिड है ना, वो 2 जगह जाता है, एक तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, एक एरोबिक रेस्पिरेशन में। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जाता है जब ऑक्सीजन अब्सेंट होती है। ऑक्सीजन अब्सेंट होती है तो वो जाता है इथेनॉल में, प्लांट सेल के अंदर 2 कार्बन का। और इधर जाता है लैक्टिक एसिड में, एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। अब इधर आता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो प्रेजेंस होती है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो वो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम के साथ मिलकर क्रैब साइकिल बना लेता है, और ये क्रैब साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस के अंदर कितने स्टेप होते हैं? 3। ग्लाइकोलिसिस के अंदर वैसे तो रिएक्शन 10 होती है, इवेंट्स 3 होते हैं। रिएक्शन 10 इवेंट्स 3, रिएक्शन 10 इवेंट्स 3, रिएक्शन 10 होती हैं और इवेंट्स 3 होते हैं। पहला इवेंट ये होता है कि ग्लूकोज को एनर्जी देते हैं और वो अनस्टेबल होता है। पहला काम क्या होता है कि ग्लूकोज को एनर्जी देना, एनर्जी देकर अनस्टेबल करना। दूसरा काम होता है हाइड्रोजन निकालना। हाइड्रोजन निकालने का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन करवाना, फूड का ऑक्सीडेशन करवाना। फूड का ऑक्सीडेशन करवाने के बाद हमको क्या मिलती है? एनर्जी। तो ये 3 स्टेप होते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस, ये वो 10 रिएक्शंस होती कैसे। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस को बोलते हैं ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे इसलिए बोला जाता है, ये एक साइंटिस्ट के नेम के ऊपर रखा गया था। इसके अंदर होती है 10 रिएक्शंस। 10 रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं? ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। एटीपी देके हम उसको एडीपी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन का कंपाउंड होता है, एटीपी देते हैं हम उसको एडीपी में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो भी किस एंजाइम की हेल्प से? हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से। फिर उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड था, एटीपी दी हमने उसको और एडीपी बना ली, एनर्जी दी और एडीपी बना ली। एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट से एडिनो डाइफॉस्फेट बना ली हेक्सोकाइनेज एंजाइम देकर। उसके बाद वो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, अभी भी स्टेबल है। फिर वो कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 6 फोर्ट में, अभी भी स्टेबल है। अब जो फ्रक्टोज है ना, वो ग्लूकोज की आइसोमराइज की फॉर्म है, इसको भी हम एनर्जी देंगे और फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज की हेल्प से फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोट बना लेंगे। अब उसको एल्डर्स दिया तो 2 स्टेप में वो टूट गया, डीएचएपी और 3पीजीए। ये भी 3 कार्बन का है और ये भी 3 कार्बन का है। अब क्या किया, ये बना रहा है 1,3 बिस पीजीए, यानी कि ये इसमें से ना इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, हाइड्रोजन रिलीज़ हुए हैं। तो एनएडी पॉजिटिव क्या करता है, हाइड्रोजन लेकर NADH2 बना लेता है, ठीक है। इसके बाद ये क्या बनाता है, 1,3 बिस पीजीए। यहाँ पर जो होती है एटीपी बनती है, यहाँ पर हमारी एटीपी फॉर्म होती है। एक सबस्ट्रेट लेवल पर एटीपी की फॉर्मेशन होती है बिना किसी केमिकल प्रोसेस के। तो 3 पीजीए बनता है, 3 से 2 पीजीए बनता है, 2 से पैप बनता है, फॉस्फिनोल पायरुवेट एसिड, और यहाँ पर H2O निकल जाता है, ठीक है। एटीपी फिर से बनते हैं, यहाँ पे पायरुविक एसिड बनता है। अब ये जो सारी प्रोसेस है ना, ये तो होगी। अब जो डीएचएपी था उसमें क्या था, रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन था ना, रिवर्सिबल रिएक्शन थी। तो ये वाली जो पूरी प्रोसेस है यहाँ तक दोबारा से सेम चलती है। तो अब हमने क्या किया, इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 ही NADH2, 2 ही एटीपी, यहाँ पे भी 2 एटीपी, यहाँ पे भी 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि 4 एटीपी बनती हैं, 2 एटीपी खर्च होती हैं, 2 NADH2 निकलते हैं, यानी कि जितनी हमने खर्च की उससे डबल हमको मिल गई। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल में क्या होता है,
अभी तक तो हमने पढ़ा कि भाई ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन गया। अब पायरुविक एसिड को आगे भी तो जाना है ना, तो वो क्या करता है, एसिटाइल के साथ मिलके क्रेब्स साइकिल चलाता है अपनी। ठीक है, ये जो रिएक्शन होती है ना, ये पायरुविक एसिड है, एसिटाइल कोएंजाइम बना लेता है, ऑक्सीडेशन होता है इसका यहाँ पे, और CO2 निकलती है, तो इसको हम बोल देते हैं डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, एसिटाइल बनाता है, एसिटाइल का ग्रुप बना लेता है 2 कार्बन का। अब क्या होता है, पायरुविक एसिड कोएंजाइम NAD पॉजिटिव मिलकर बनाते हैं एसिटाइल और CO2 NADH प्लस H पॉजिटिव। किसकी हेल्प से, Mg2 पॉजिटिव और पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस की हेल्प से। ठीक है, Mg2 पॉजिटिव तो बहुत अच्छा एक्टिवेटर होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन। लिंक कौन करवाता है इन सब का, कोएंजाइम A लिंक करवाता है। अब आती है क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल को हम TCA बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्यों इसको इसलिए बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बनता है, सीट्रिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो क्या करता है, उसमें से कोएंजाइम तो बाहर निकल जाता है, और वो OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ मिल जाता है। ये पहले से ही माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। इसके साथ मिलकर वो क्या बनाता है, सीट्रिक एसिड बना लेता है। सीट्रिक एसिड से वाटर रिलीज़ होता है, तो वो बनाता है सिस एकोनेटिक एसिड। जब वाटर रिलीज़ होता है और जब उसके अंदर वाटर ऐड होता है, तो वो बनाता है आइसोसीट्रिक एसिड। आइसोसीट्रिक एसिड यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, फिर वो बनाता है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, फिर उसका डिकार्बोक्सिलेशन होता है, तो वहाँ से CO2 निकल जाती है, तो वो 5 कार्बन का कंपाउंड बनाता है, क्योंकि 1 कार्बन की तो निकल गई CO2। अल्फ़ा कीटो गुल्टारिक एसिड 5 कार्बन का कंपाउंड बनाता है। इसके बाद क्या बनाता है, वो सक्सिनिल कोएंजाइम बनाता है। अब यहाँ पर भी CO2 निकल गई और यहाँ पर एक मतलब कि ऑक्सीडेशन भी हो गया, तो क्या बच गए, 4 कार्बन बच गए उसके पास। सक्सिनिल कोएंजाइम कितने का होगा, 4 कार्बन का हो गया। इसके बाद वो बनाता है सक्सिनिक एसिड। अब कोई CO2 नहीं निकलेगी, तो अब क्या होता है कि GTP की फॉर्मेशन होती है, GDP से कोएंजाइम निकलता है, ADP की फॉर्मेशन होती है ATP से। अब ये जो सक्सिनिक एसिड होता है वो बनाता है फ्यूमेरिक एसिड, वो भी किसकी एंजाइम की हेल्प से, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। ये अकेला ऐसा एंजाइम है जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि FADH2 बनता है, इसलिए बनता है यहाँ पे FADH2 क्योंकि ये इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इसके बाद क्या बनता है, मैलिक एसिड, वाटर निकल जाता है, 4 कार्बन का कंपाउंड, फिर वापस से ऑक्सैलोटिक एसिड बनता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऐसे क्रैब साइकिल जो होती है वो हमारी कंप्लीट होती है।